जादुई पेंसिल और उड़ने वाला हाथी एक बहुत ही प्यारा बच्चा था जिसका नाम था आर्यन। आर्यन को चित्र बनाना बहुत पसंद था, लेकिन उसके पास रंग खत्म हो गए थे। एक दिन स्कूल से घर लौटते समय उसे सड़क के किनारे एक चमकती हुई पुरानी पेंसिल मिली। पेंसिल का जादू। आर्यन ने घर आकर उस पेंसिल से अपनी ड्राइंग बुक पर एक छोटा सा हाथी बनाया। जैसे ही उसने हाथी की आंखें पूरी की, वह कागज से बाहर निकल आया और कमरे में टहलने लगा। आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह हाथी सिर्फ छोटा ही नहीं था, बल्कि उसके शरीर पर छोटे छोटे सुनहरे पंख भी थे। बादलों की सैर। आर्यन ने डरते डरते पूछा, क्या तुम बोल सकते हो? हाथी धीरे से मुस्कुराया और बोला, मेरा नाम गप्पू है। तुमने मुझे बनाया है, इसलिए मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ। आर्यन ने तुरंत कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ बादलों की सैर कर सकता हूँ? गप्पू हाथी ने जोर से चिंगाड़ मारी और देखते ही देखते वह इतना बड़ा हो गया कि आर्यन उसकी पीठ पर बैठ सके। गप्पू ने अपने सुनहरे पंख फड़फड़ाए और खिड़की से सीधे आसमान की ओर उड़ चला। चॉकलेट का झरना और कैंडी के पेड़, वे उड़ते उड़ते परियों के देश पहुंच गए। वहां का नजारा जादुई था। वहां नदियां पानी की नहीं, बल्कि पिघली हुई चॉकलेट की थीं। पेड़ों पर फल की जगह रंग बिरंगी टॉफियां और लॉलीपॉप लटके थे। घास मखमली रुई जैसी थी, जिस पर कूदने से संगीत बजता था। आर्यन और गप्पू ने ढेर सारी कैंडी खाई और बादलों के साथ लुका छिपी खेली। वापसी और सबक सूरज ढलने लगा था, तो गप्पू ने कहा, आर्यन, अब घर वापस जाने का समय है। गप्पू ने आर्यन को उसके कमरे में छोड़ा और फिर से छोटा होकर ड्राइंग बुक के पन्ने में समा गया। अब वह पेंसिल आम दिखने लगी थी, लेकिन आर्यन को पता था कि यह एक जादुई याद थी। उसने सीखा कि कल्पना की दुनिया में सब कुछ मुमकिन है।